एक लड़का हजारों फीट गहरी खाई में लटका हुआ है। ऊपर उसका पिता बेबस खड़ा है और नीचे सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी उसके हाथ से पत्थर छूट जाता है और वह सीधा गहरी खाई में गिर जाता है। उसका पूरा कबीला मान लेता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी याद में पत्थरों का एक स्मारक बना दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में मर चुका था? आइए जानते हैं। ये कहानी है आज से लगभग 20,000 साल पहले की, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और शिकार करके अपना जीवन बिताते थे। इन्हीं में से एक कबीले का सरदार ताओ अपने लोगों के साथ सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने शिकार पर निकलता है। इस सफर में उसका बेटा केडा भी पहली बार उनके साथ जाता है। एक हफ्ते पहले उसी रात केडा की माँ ताओ से कहती है कि केडा अभी इस सफर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ताओ कहता है कि अगर वो शिकार नहीं करेगा तो सर्दियों में पूरा कबीला भूखा रह जाएगा। अगली सुबह सभी लोग लंबा सफर तय करते हुए अपने पूर्वजों के बनाए प्राचीन पत्थर के स्मारक तक पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से भी होती है, जो उनकी तरह ही सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने शिकार पर निकले होते हैं। रात वहीं बिताने के बाद दोनों कबीले अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे चलकर उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है। ताऊ उसे घायल कर देता है और फिर केडा से कहता है कि अब तुम इसे मारो। लेकिन केडा उस बेबस जानवर की जान नहीं ले पाता। तब ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर लेकर खुद उस जंगली सुअर को मार देता है। इसके बाद ताऊ केडा से कहता है कि इस जंगल में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है। रात के अंधेरे में जब सभी लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी वहां एक शेर आ जाता है। शेर उनके एक साथी को उठा ले जाता है। अगली सुबह उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया जाता है और सभी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिल जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनका शिकार करने की तैयारी करने लगते हैं। शिकार के दौरान उनके सामने जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। सभी मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी एक जंगली भैंसा केडा की तरफ दौड़ पड़ता है। अगले ही पल भैंसा केडा को अपने सींगों में उठाकर खाई की तरफ भागने लगता है। अपने बेटे को बचाने के लिए ताऊ भाला फेंकता है। भाला भैंसे को लग जाता है, लेकिन तब तक भैंसा केडा को खाई की ओर उछाल देता है। केडा गहरी खाई में गिर जाता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है और ताऊ को अपने कबीले की जिम्मेदारी संभालनी होगी। पूरी रात इंतजार करने के बाद वे मान लेते हैं कि केडा अब जिंदा नहीं है। उसकी याद में एक स्मारक बनाकर वे अपने कबीले की तरफ वापस लौट जाते हैं। केडा खाई में गिरने के बाद भी जिंदा होता है। जब उसे होश आता है, तभी उसके ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि गिद्ध उसे नुकसान पहुंचा पाता, केडा की आंखें खुल जाती हैं। वह गिद्ध को हटाता है और अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। केडा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पैर बुरी तरह घायल होता है, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। नीचे बहुत गहरी खाई होती है। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी भरने लगता है। तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केडा किसी तरह अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। वहां उसे अपने नाम का बनाया हुआ स्मारक दिखाई देता है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वालों ने मान लिया था कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद केडा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने जाता है, तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। केडा वापस पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर चढ़ पाता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केडा अपने चाकू से उसे घायल कर देता है और किसी तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात भर भेड़िए उसका इंतजार करते रहते हैं। अगली सुबह जब केडा उठता है तो बाकी भेड़िए जा चुके होते हैं। वहां सिर्फ वही घायल भेड़िया बचा होता है जिसे उसने घायल किया था। केडा अपने चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और उस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वह उसे देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है। वह उसे उठाकर उसी गुफा में ले जाता है जहां वह अपने कबीले के साथ एक रात रुका था। गुफा में केडा उस भेड़िया उसे पानी देता है। शुरुआत में भेड़िया उसे देखकर गुर्राता है, लेकिन केडा उसे समझाता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। भेड़िया पानी पी लेता है। अपनी जान बचाने के लिए केडा जो कीड़े खा रहा होता है, वही कीड़े वह भेड़िए को भी देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोनों घायल होते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक दोनों उसी गुफा में रहते हैं। एक रात केडा अपने हाथ में बने तारों के निशान को देखता है जो उसके पिता ने बनाए। फिर वह आसमान में उन्हीं तारों को देखता है और कहता है कि उसे अपने घर वापस जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। अगली सुबह केडा अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो भेड़िए से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, मुझे भी अपने घर पहुंचना है। लेकिन भेड़िया उसका पीछा करना शुरू कर देता है। केडा कई बार उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसका साथ नहीं छोड़ता। जब भेड़िया एक जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता, तो केडा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे अपने हिस्से के कीड़े देता है। पहली बार वो भेड़िया केडा के हाथ से खाना खाता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। रात को दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह भेड़िया केडा को उठाता है। केडा मजाक करते हुए कहता है कि तुमसे बहुत बदबू आ रही है और उसे नदी में फेंक देता है। दोनों नदी में नहाते हैं। भेड़िया उनके खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। अब दोनों साथ मिलकर सफर आगे बढ़ाते हैं। केडा उस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है।
एक रात जब दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं, तभी वहां कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। कैडा समझ जाता है कि यह उसका परिवार है। कैडा अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और अगली सुबह कैडा अकेले आगे का सफर शुरू करता है। अब बर्फ भी बढ़ चुकी होती है और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। कैडा लगातार अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे होते हैं। उन्हीं में अल्फा भी होता है, लेकिन बाकी भेड़िए अल्फा को अपने साथ शिकार खाने नहीं देते। कैडा अल्फा को पहचान लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है और कैडा एक जमी हुई झील में गिर जाता है। अल्फा उसे देखकर तुरंत उसकी तरफ भागता है। वो ऊपर से कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है। कैडा अपने पास रखे चाकू से बर्फ को तोड़ता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। एक बार फिर कैडा और अल्फा साथ हो जाते हैं। कैडा खुद को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े सुखाता है और आग जलाता है। रात को दोनों एक साथ आराम करते हैं। अगली सुबह जब कैडा आगे बढ़ता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो ठंड की वजह से मर चुका है। कैडा उसका धनुष उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद लकड़बग्घे उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कैडा और अल्फा एक गुफा में शरण लेते हैं, लेकिन ये गुफा एक शेर की होती है। शेर कैडा पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो कैडा तक पहुंच पाता, अल्फा शेर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कैडा अपने धनुष से शेर को मार देता है। इसके बाद कैडा अल्फा के घावों पर मरहम लगाता है और उससे कहता है कि अब तुम भी हम में से एक हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ठंड और मुश्किलों का सामना करते हुए वे उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जिसे उनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। यही वही जगह होती है जहां कैडा अपने कबीले के साथ सफर की शुरुआत में आया था। इसे देखकर कैडा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह सही रास्ते पर है और उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन लगातार सफर और चोट की वजह से अल्फा कमजोर हो जाता है और बर्फ में गिर जाता है। कैडा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कुछ दूर चलने के बाद कैडा भी थक कर बर्फ में गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे एक सपना आता है। उसे वह रात याद आती है जब सफर पर जाने से पहले उसकी माँ ताऊ से कहती है कि कैडा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर है कि कहीं वो हमें छोड़कर न चला जाए। ताऊ जवाब देता है कि कैडा उतना कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझती हो। उसकी असली ताकत उसका हथियार नहीं, बल्कि उसका हौसला है। सपना खत्म होने के बाद कैडा की आंखें खुल जाती हैं। वो फिर से हिम्मत जुटाता है और अल्फा को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद उसे अपना कबीला दिखाई देता है। वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। जब सभी लोग उसकी गोद में एक जिंदा भेड़िए को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। पहली बार कोई इंसान किसी भेड़िए को अपने साथ लेकर वापस आया होता है। कैडा के माता पिता उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। कैडा अपने पिता से कहता है कि इसे बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब कैडा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। अल्फा भी उसके पास घायल हालत में लेटा होता है। तभी वहां एक औरत अल्फा के छोटे छोटे बच्चों को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। कैडा को पता नहीं होता कि अल्फा गर्भवती थी और अब उसके बच्चे हो चुके हैं। कबीले वालों ने अल्फा और उसके बच्चों को स्वीकार कर लिया होता है। अंत में दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं और इसी के साथ फिल्म अल्फा की कहानी खत्म हो जाती है।